गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, इस मुबारक दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा कि हम उसके इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएँ और उसकी आराधना करने पाएँ और उसके लिए गीतों को गाने पाएँ। मेरे अजीज़ों, प्रभु का सच में धन्यवाद करते हैं आज इस संडे के लिए। और आज सब हम लोग जो है अपने चर्चेस गए होंगे, लेकिन मुझे जो है ड्यूटी के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं सबके लिए यही प्रार्थना कर रहा था कि सब अपने परमेश्वर के भवन तक पहुँचें। और मेरे बच्चे भी गए थे और लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। लेकिन प्रभु से मैं निरंतर यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपनी नज़दीकी में रखे, अपने वचनों से जो है मुझे ओढ़े रखे। आज मैं उसके वचन के बिना चलने में सोचता भी नहीं हूँ। आज एक कदम भी उसके वचनों के बिना मैं अपने जीवनों में रखने का कभी प्रयास भी नहीं करता मेरे लिए। और प्रभु की इस आराधना में जाने से पहले एक सुंदर गीत को सुनते हैं रॉन और रियो के द्वारा। मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ, उसका अलग अंदाज। होगा मेरा बादशाह करता भला सदा, होगा मेरा बादशाह करता भला सदा। मुझे दर पे शिफा पे दुखी आराम, उनसे भी आजाद, तेरी मारी दर पे शिफा पे दुखी आराम, उनसे भी आजाद। रहमान वो है मेरा चौपान, रहमान वो है मेरा चौपान, है वो साथ सदा, वह मेरा बादशाह, वो मेरा बादशाह, दुखी आराम, से भी जाते बीमार के दर पे शिफा, ले जाते दुखी आराम, सुन के वो दुआ देता है जवाब, मन्नत से भी आजाद। उसका प्यार महान वो है तेरा चौपान, उसका प्यार महान वो है तेरा चौपान, रहता है वो साथ सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, वह मेरा बादशाह करता भला सदा। कमजोरों को हरों को दे आराम, वो कैसे वो लोग वहाँ पे वो मनवाने कमजोरों को हरों को दे आराम, काबों कैसे वो लोग यहोवा पे है वो जोर सलाहत का, देता है वो जोर सलाहत का, हमारा है सच्चा खुदा, मेरा बादशाह करता भला सदा, होगा मेरा बादशाह
करता भला सदा, मेरा बादशाह करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह करता भला सदा। बना देगा रास्ता वो अपने लोगों के लिए, आते हैं बना उसके सामने जो करते हैं मानुष पे। बना देगा रास्ता वो अपने लोगों के लिए, आते हैं बना उसके सामने जो करते हैं मानुष पे। होगा शाम सफार रहना, होगा शाम सफार रहना, उसको करता बहाल सदा, यहोवा मेरा बादशाह करता भला 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 सदा। विश्वास है तो हाथ उठा के दिखाएं। आमेन। विश्वासियों के लिए ढाल है वो, छोड़ने वाला। विश्वासियों के लिए ढाल है वो, छोड़ने वाला। जो ढूंढे उसे जी जान से वो पाजाते बड़ाई ना। विश्वासियों के लिए ढाल है वो, छोड़ने वाला। जो ढूंढे उसे जी जान से वो पाजाते बड़ाई ना। है हमें उसकी रूह का मसा, मिलता है हमें उसकी रूह का मसा, होगा मेरा बादशाह करता भला सदा, मेरा बादशाह करता भला सदा, होगा मेरा बादशाह करता भला सदा। मेरा बादशाह भला के लोगों के साथ, करता भला के लोगों के साथ, उसका है अलग अंदाज। होगा मेरा बादशाह करता भला सदा, होगा मेरा बादशाह करता भला सदा, बादशाह करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह करता भला सदा। यहोवा 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 जिंदा खुदा। दोस्तों यू गर्मा, क्या आपको पता है व्हाट हैपेंस इन योर ब्रेन? जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा।
सूखे आंसू सूखे सूखे हैं खुदा टूटे टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे हैं खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा हालो बताता चलता बलका निधारो बन जाता मेरे सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता मेरे सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता महिमा है खुदा महिमा है खुदा टूटे टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जो मैंने किया तेरा थाम लिया ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया पाया पाया जब से आया आया दुश्मन अरे खुदा पाया पाया जब से आया आया दुश्मन अरे खुदा टूटे टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा टूटे टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा इस जीवन का साथी भरपूर देता है इस जीवन का साथी भरपूर देता है तुझे बना कर वो आशीष भी देता है मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है प्रोग्राम सबसे सुंदर सुंदर है खुदा सुंदर है खुदा टूटे टूटे गंभीर छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा मन टूटे टूटे गंभीर छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी तेरी बरकत आई है खुदा टूटे टूटे कभी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे हैं खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी बरकत आई है खुदा
जीवन मिलया मिलया मेरी बरकताएं आई है खुदा जीवन मिलया मिलया तेरी मेरी बरकताएं आई है खुदा Praise the Lord to everyone. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा हो हमारे जीवनों से। परमेश्वर से यही हमारे जीवनों की दरख्वास्त है और यही प्रार्थना है सबके लिए कि परमेश्वर हम सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे अपने कार्यों के लिए, अपने सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए मेरे अजीजों। और आज के वचन में जाने से पहले अपने स्वरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हम सबको एकजुट किया पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम की महिमा करने पाएँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को पुकारने पाएँ पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को पढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो पिता परमेश्वर ये हमारे जीवनों में फलदायी हों, ये हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, ये बढ़ोतरी का कारण बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जितने कान इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर वो आशीष से परिपूर्ण हों, उनके घराने बरकत पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ बोलें पिता परमेश्वर वो आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मेरे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मेरी मदर हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी मदर्स डे। आज मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया हूँ अपनी मम्मी से क्योंकि मैं दिन भर एग्ज़ाम ड्यूटी में था और मुझे मेरा फ़ोन भी सबमिटेड था तो मैं बात भी नहीं कर पाया। और फिर जब घर आया तो फिर मुझे शाम की प्रिपरेशन करनी थी। और मेरे भाई जुड़े हैं आशीष जॉनसन, प्रभु आपको भी बहुतायत की आशीष दे। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपके घराने पे निरंतर अपनी आशीष ऐसे ही बरसाता रहे और आपको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता रहे। हम परमेश्वर से आपके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना मांगते हैं। भाई पीयूष मेरे बचपन के दोस्त जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी नज़दीकी में ऐसे ही बढ़ाता जाए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। भाई एलिक के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको चंगाई दे जल्दी। आप प्रभु के कार्यों में जुड़े हैं, आप उसकी सेवकाई करते हैं और वो सच में आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करेगा पिता। और वो आपको समय से पहले वो चंगाई आपको महसूस होने पाएगी और आप उसमें चलने पाएंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं, भाई सुब्रतो विश्वास जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई रिचर्ड सिंह हैं अलीगढ़ से, मेरे अजीज़ भाई, ये भी जो है मेरे बचपन के दोस्त हैं, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। इनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये उसके अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं और परमेश्वर की नज़दीकी में ऐसे ही अपने आप को लगातार बनाए रखें। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ज्योत्सना लॉन्गसन अलीगढ़ से हैं, मेरे ब्रदर की वाइफ हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके घराने पे अपनी बहुतायत की आशीष ऐसे ही बनाए रखे। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है, आज मुझे समय थोड़ा कम मिला मेरे अजीज़ों, लेकिन जितना भी मिला मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है, उसके कार्य महान हैं। आज हम कितने ही बिजी शेड्यूल में हो, लेकिन प्रभु के जब हम नज़दीकी में चलते हैं तो वो समय हमें देता है, वो अपने नाम को जो है वो महिमा दिलाता है हमारे जीवनों से। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे 2 आयतें मिली, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ समझाया उन 2 आयतों से और वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। परमेश्वर की ये इच्छा है। और आइए हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत को अगर पढ़ते हैं।
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और सच में प्रभु की वचन जो आज मुझे मिले हैं, आज ये 2 आयतें जो परमेश्वर ने दी हैं, आज सच में इसका महत्व जो है आज हमारे और आपके जीवनों में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आज कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो ये वचन है मेरे अजीज़ों, आज ये जो बाइबल की आयत है ये रिवील करती है आज हमारे जीवनों के उस उद्देश्य को, आज उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को मेरे अजीज़ों, और आर नीड फॉर अदर, और हमें दूसरों की ज़रूरत है। आज परमेश्वर ये समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि आज हम अकेले सोचते हैं आज हम अपने जीवनों में कि आज हम सारे कार्य कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों के लिए एक सहायक हमारे साथ रखना चाहता है। उसने अपना वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक दिया, और वैसे ही इस संसार में जब हम जीते हैं तो वो हमारे लिए वो रिश्ते, वो विवाह के बंधन, वो भाई, वो बहन, वो ऐसे करके इन रिश्तों, मित्र मेरे अजीज़ों, वो हमें वो रिश्ते देता है, वो हमें वो अकेला नहीं छोड़ता है वहाँ उस वक्त। और ये जो उत्पत्ति 2 है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो हमारा रचेता है, जो मास्टर आर्किटेक्ट है इस दुनिया का, जो कुछ भी रच सकता है, पलक झपकते ही वो कुछ भी बना सकता है, उसने जब सृष्टि को रचा मेरे अजीज़ों, और जब सारे जानवरों को रचा और उस आदम को जो है आदम के पास उन जानवरों को वो परमेश्वर ने भेजा कि देखते हैं कि ये क्या क्या नाम रखता है, ये क्या करता है इनके साथ। तो और वहाँ पे जो परमेश्वर की जो मैं कह लूँ पॉइंट ऑफ व्यू, जो परमेश्वर जो देख रहा था कि वो जो है आज जैसे आदम के पास उन जानवरों को भेजा कि इनका नामकरण करे, इनको नेम करे, तो उसी तरीके से आज वो हमारे हाथ में अपने उन अद्भुत कार्यों का वो फिनिशिंग टच जो है वो जैसे उस आदम को दिया था कि वो क्रिएशन को वो नाम दे सके, आज वैसे ही वो हमारे जीवनों में भी आज स्थितियों को, परिस्थितियों को, आज हमारे रास्तों को, आज हमारी भावनाओं को, आज हमारे इमोशंस को मेरे जीवों वो जो है वो अथॉरिटी देता है कि तुम्हारे सामने मैंने ये चीज़ें रखी हैं, तुम इसका फिनिशिंग टच दो मेरे जीवों। तो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवनों से ये चाहता है, जैसा कि बाइबल में आदम से परमेश्वर ने चाहा कि वो जो है हर एक को अपने पास बुला के वहाँ जब परमेश्वर ने उसके निकट भेजा आदम के, तो उसने बहुत बारीकी से उनको ऑब्ज़र्व किया। अभी आगे जब हम डीपर इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और यहाँ ये जो आयतें हैं मेरे अजीज़ों, ये कोई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं था कि ये वहाँ ये शो नहीं कर रहा था कि कौन से स्पीशीज़ वो आदम जो है वो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहा हो कि नहीं अब मैं इसका नाम मैं कुछ साइंटिफिक रख देता हूँ या मैं कुछ ऐसा नाम रख देता हूँ। जो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जैसा उसका व्यवहार उस जानवर का, जैसा उस पक्षी का, उसके अनुसार वो उसने उसका नाम रखा। और ये वचन बताता है वो गहराई हमें उस रिश्ते की जो परमेश्वर और हमारे बीच है, कि परमेश्वर उस आदम पे उतना भरोसा, उतना ट्रस्ट करता था। तो आज वैसे ही हम भी उस आदम की ही जो है वो पीढ़ी हैं, उसकी संतान हैं, और हम भी जो है
परमेश्वर के द्वारा ही रचे गए हैं। तो आज वो और हम एक रिलेशन में है मेरे अजीज़ों। आज हमारा और उसका जो रिश्ता है परमेश्वर का, वो पिता और पुत्र का है। आज ये समझने की ज़रूरत है। और परमेश्वर और हमारे बीच का जो रिलेशन है वो हम पर तरस खाता है, हमारे जीवनों पे तरस खाता है, जैसा कि उसने आदम के जीवन पे तरस खाया वहाँ। कि जब वो सारे जानवर, वो सारे पक्षियों के नाम रखने के बाद भी जब कोई हेल्पफुल नहीं मिला उस आदम के लिए, तो परमेश्वर ने तरस खा के उस हव्वा को बनाया। तो आज जब हम डीपर इस चीज़ को जब समझेंगे, और जो पहली सबसे अच्छी बात थी इस वचन की मेरे अजीज़ों, कि इस वचन में आज एक इनविटेशन टू पार्टनरशिप, आज परमेश्वर के साथ वो पार्टनरशिप करने का वो इनविटेशन जैसे उस आदम को मिला था, आज हमारे जीवनों में भी आज हमें मिला है। लेकिन जब हम अपनी आत्मिक आंखें खोलेंगे, जब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, जब अपने हृदय को खोलेंगे उस परमेश्वर के लिए, तब ये बातें हमें समझ में आएंगी, तब हम इनको एहसास कर पाएंगे, तब हम इनमें चल पाएंगे मेरे अजीज़ों। और गॉड ब्रॉट द एनिमल्स टू एडम टू सी व्हाट ही वुड कॉल देम। तो वहाँ पे जो है जैसे परमेश्वर ने उन जानवरों को जो है उस आदम के पास बुलाया और देखा कि अब देखते हैं कि ये क्या करता है, ये इनको क्या क्या बुलाता है। तो आज वैसे ही यहाँ परमेश्वर ने वो भरोसा दिखाया मेरे अजीज़ों। क्या परमेश्वर जो है बिना उस आदम की मदद के, क्या जिसने वो सृष्टि रची, क्या वो उन जीव जंतुओं के, उन जानवरों के, उन पक्षियों के नाम नहीं रख पाता? लेकिन उसने वो भरोसा दिखाया उस आदम के जीवन पे कि जब मैंने इसे अपने स्वरूप में रचा है तो मैं इसे वो अधिकार देता हूँ, आज मैं इसको वो मौका देता हूँ कि ये मेरे उस कार्य को फिनिशिंग टच दे। मैंने वो दीवार जो है वो बना तो दी, लेकिन उसे पेंट करने का मौका परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। आज इस बात की गहराई को समझिए कि परमेश्वर आज हमारे जीवनों से क्या चाहता है। और यहाँ पे आदम की मदद के बिना उसका नाम नहीं रख सकता, बट गॉड वांटेड इट। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आदम ही नाम रखे उनके। और आज भी परमेश्वर हमें और आपको इनविटेशन देता है पार्टनरशिप करने के लिए मेरे अजीज़ों अपने साथ, कि वो हमारे जीवनों में वो रॉ मटेरियल्स वो हमें प्रोवाइड कराता है। आज हमारे रिश्तों के द्वारा, आज हमारी परिस्थितियों के द्वारा, आज हमारे असेट्स के द्वारा, आज हमारी हर एक चीज़ के द्वारा जो जीवन में है, आज उसके द्वारा परमेश्वर वो चीज़ें तो हमें प्रोवाइड करता है कि हम भी उस आदम की तरह उन चीज़ों को, उन रिश्तों को वो फिनिशिंग टच दे सके मेरे अजीज़ों। और आवर लाइव्स, बट ही गिव्स अस द डिग्निटी ऑफ नेमिंग आवर पाथ। वो आज हमारे रास्तों को, आज हम जहाँ जैसा जीवन जी रहे हैं, आज हम उन परिस्थितियों को जो है वो उनको चिन्हित कर सकें, उनको नाम दे सकें, उनको समझ सकें। जैसा कि उस आदम ने जब वो जानवर उसके पास लाए गए, आज वैसे ही आज जो परिस्थितियाँ, जो रिश्ते आज हमारे पास आज हैं, आज हमें उन्हें उस आदम की तरह बड़ी बारीकी से देखना है, उनके स्वभाव को महसूस करना है, आज उसकी उस डीपनेस को, उसके उस लाइफ के उस एसेंस को समझना है मेरे अजीज़ों, कि आज परमेश्वर ने अगर ये भेजा है तो इस चीज़ का क्या उद्देश्य है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जो है क्षमता के अनुसार मैं दूसरों की क्या सहायता कर सकता हूँ और क्या सहायता दूसरों से ले सकता हूँ। आज परमेश्वर ये इस वचन के द्वारा हमसे ये बात करना चाहता है। और ये जो नेमिंग ऑफ एनिमल्स था, ये जो नामकरण था मेरे अजीज़ों, दिस वाज एन ट्रू एक्ट ऑफ अथॉरिटी। आज उसने उस अधिकार को देने की, उस अथॉरिटी को देने की उस आदम के जीवन में इन वचनों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं इसको और जब समझते हैं कि वो एक अधिकार दिया, तो आज वैसे ही वो अधिकार जब उस आदम के पास था, तो आज हम और आप भी तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं। आज हम
और आप भी तो, हमें और आपको भी तो अधिकार है उस के बेटे और बेटी कहलाने का। और which means your words have to power to define the things, the world। आज कहीं ना कहीं आज हमारे शब्दों में वो ताकत है कि आज हम अपने आसपास की चीज़ों को, आज आसपास के रिश्तों को, आज आसपास की परिस्थितियों को, आज अगर हम अपने शब्दों में अगर वो सामर्थ, वो अथॉरिटी समझते हैं उस परमेश्वर की, आज वो अथॉरिटी हमें कैसे मिलेगी? आज जब हम अपने परमेश्वर को जान लेंगे, जब हम उसमें चलेंगे, तब वो अथॉरिटी मिलेगी मेरे अजीज़ों। आज हमारे और आपके अगर संसारिक माता पिता का एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि आज जब तक हम अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखेंगे तो वो हमें जो है किसी चीज़ पे वो अधिकार देंगे? आज अगर हमारा कोई मित्र है, आज अगर हमारे पास कोई जो है, आज अगर हम उससे कम हैं और उसके पास कोई बहुत कीमती चीज़ है, आज सपोज़ करिए एक साइकिल है उसके पास, तो अगर हमारी और उसकी दोस्ती नहीं होगी तो क्या वो हमें साइकिल चलाने की इजाज़त देगा वो हमारा मित्र? तो मेरे अजीज़ों, आज उसी तरीके से समझने की कोशिश है कि जब हम परमेश्वर से निकटता नहीं बनाएंगे, जब तक हम उससे संपर्क नहीं साधेंगे, आज उसकी निकटता, उसकी प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे अपने जीवनों में, तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे, ना उसको समझ पाएंगे, ना कार्यों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने ये परिस्थिति, ये चीज़ हमें क्यों दी। आज संसारिक जिएंगे तो हम संसार तक ही रह जाएंगे। आज केवल और केवल आज अपने इंटेलेक्ट से अगर हम सोचेंगे तो आज हमारे जीवनों में कोई उस चीज़ का आगे उस अनंत के जीवन में कोई बेनिफिट जुड़ने वाला नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि जिस का जो नाम रखा वही उसका नाम हो गया। तो ये अथॉरिटी उस आदम के शब्दों को दी उस परमेश्वर ने कि जिस का वो जो भी नाम रखे उसका वही हमेशा पड़ गया। तो क्या आज मैंने और आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले जो है वो उसको शेर का अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि शेर को जो है 2000 साल पहले शेर कहा जाता था, और लेकिन अब जो है उसका नाम टॉमी रख दिया है। तो मेरे अजीज़ों, आज भी शेर कहलाता है, क्योंकि वो आदम के द्वारा, वो अथॉरिटी के द्वारा, उस परमेश्वर की अथॉरिटी उस आदम के जीवन में आई कि उसने वो शब्द बोले, और उन शब्दों का उच्चारण वो उन शेरों के, उन जानवरों के लिए वो हमेशा के लिए वो स्टैम्प्ड हो गया मेरे जीवन। तो आज बहुत ज़रूरत है आज हमें और आपको, जब उसने वो अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है, आज उसने हमें बेटे और बेटी कहकर बुलाया है, तो आज उसने हमें स्टैम्प किया है मेरे अजीज़ों कि हम जब भी जो है आज भी उसके बेटे बेटियां हैं, और जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे उस अनंत के जीवन में, तब भी उसके बेटे बेटी कहलाएंगे। तो आज ये मैसेज जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में, जो हृदय में डाला कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, कि ये सच में परमेश्वर हमें वो अथॉरिटी समझाना चाहता है। आज वो हमें वो अधिकार जो हमारे अंदर उसने दिया है, आज वो उससे रूबरू कराना चाहता है। लेकिन जब तक हम इन वचनों में नहीं जाएंगे, जब तक इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे, अपनी बाइबल्स को उठा के डेली सुबह दोपहर शाम जब तक TDS लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवनों में वो हम उन महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। और फिर जो दूसरी चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे समझाई कि पावर ऑफ आइडेंटिटी, आज और जो है जब ये हिब्रू कल्चर में, जब वो जो बाइबल में जब हिब्रू कल्चर को अगर देखेंगे कि वो अ नेम वाज नॉट जस्ट अ लेबल, वो ऐसा नहीं था कि बस वो एक स्टिकर चिपका दिया कि वो कुछ समय बाद वो धुल जाए, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। वो हिब्रू में वो जो है उसका जो मीनिंग होता था मेरे अजीज़ों, वो उसके जीवन को दर्शाता था, उस व्यक्ति के, वो उस किसी भी चीज़ के उसकी जो क्वालिटीज़ को दर्शाता था, उसके स्वभाव को दर्शाता था।
और अगर हम बाइबल से ही अगर वो एग्जाम्पल देखें तो जो है वो अगर आइजक का एग्जाम्पल देखें, इज़ाक का देखें कि अब्राहम को जब वो संतान हुई तो वो वहाँ पे सारा और वो जो है अब्राहम जो है वो सारा और अब्राहम जो है वो हंसे। और फिर जो है इज़ाक का जो नाम पड़ा और इज़ाक का जो नेम का जो मीनिंग है मेरे अजीजों वो हंसा, वो लाफ्टर। तो मेरे अजीजों गॉड इज़ ह्यूमरस और वो जो है वो बिल्कुल वो चीज़ों को उनकी जो उनका उन लाइफ का जो एसेंस है जो वो जो दर्शाते हैं जो या वो उनके जीवनों के लिए जो योजनाएं हैं आज उस नाम से वो लेबल करता है। जैसे कि हिब्रू कल्चर के अकॉर्डिंग उस ज़माने में होता था, आज वो हमारे आपके जीवनों में भी वो उसी तरीके से आज हमें और आपको उन नामों से पुकारता है। और आज भले ही हमारे संसारिक नामों का जो भी मतलब निकले आज, लेकिन वो परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में जो हमें अपने बेटे और बेटी का जो नाम दिया है आज ये महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवनों में आज इस पे चलना महत्वपूर्ण है, आज इसको मानना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एक रिकग्निशन एक जो है मिली उस आदम को कि वो बहुत करीब से उनको ऑब्जर्व कर सके, उनको जज कर सके वो, और हर प्राणी को समझ सके कि उसका व्यवहार क्या है और उसके अनुसार फिर उसका नाम रखे। आज हम और आप भी अगर हम बचपन में अपने लैब्स में स्कूलों में जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम चीज़ों को रख कर देखा करते थे, जब हमारे टीचर्स हमें जब बताते थे कि ये जो है ये बुक्स में ये चीज़ मेंशन है कि अगर ये ऐसी दिखती होगी तो ये ऐसी होगी, आज इसका नाम जो है साइटोप्लाज्मा होगा, अमीबा होगा या जो भी होगा मेरे से। लेकिन यहाँ पे ये उसी तरीके से आज हमारे और आपके जीवन के लिए है ये मैसेज कि आज जो वो जैसे वो किताबों में जब वो समझा दिया गया कि जो उड़ने वाली चीज़ है जो इंसान के द्वारा वो एरोप्लेन ही कहलाएगी। आज उसे कोई जो है आज उसके हिंदी में ट्रांसलेशंस हो सकते हैं लेकिन उसके मतलब तो वही रहेंगे। तो आज वैसे ही आज हमारे जीवनों का मतलब परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आज हम जानें। और यहाँ पे वी आर कॉल्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड। आज इस संसार में आज हम उस परमेश्वर के वो स्टूडेंट के तरह आज हम भेजे गए हैं कि जो उसने बना के हमें भेजा है कि आज हम चीज़ों को समझ सकें, आज लोगों को जो है प्रभु की निकटता में बढ़ा सकें, आज एक दूसरे को जो है उसके सुख दुखों को समझ सकें। आज हम और आप किसी फंक्शन में क्यों सम्मिलित होते हैं? क्योंकि आज हम उससे इमोशनली अटैच होते हैं। वैसे ही हमारा पिता वो भी हमसे अटैच है और आज वो हमें यही समझाना चाहता है कि आज जब वो हमसे अटैच है तो आज हम उसकी इन बातों को समझें कि आज उसने अगर हमारे जीवन में कुछ रखा है, कोई रिश्ता रखा है और जिसको हम महत्व नहीं दे रहे। आज सब ने ही जो है मदर्स डे का जो है कहीं ना कहीं सरमन सुना होगा, मैसेज सुना होगा, तो लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँचना चाह रहा था। लेकिन आज वही है कि घूम फिर के वो मदर्स डे पे ही आज बात आ गई कि जब लेकिन मैं आज पहली बार ऐसा है कि मैंने मदर्स डे पे कुछ पोस्ट नहीं किया मेरे अजीजों, क्योंकि मेरे जीवन में वो प्राथमिकता वो परमेश्वर है। क्योंकि मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अच्छे माता पिता दिए और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो बात मुझे समझाई कि परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर ही नहीं रचता, तो ना वो माँ होती ना वो हम होते। और आज बहुत से लोगों ने उस चीज़ को जो है पब्लिकली बहुत पोस्ट किया है। लेकिन मेरे अजीजों आज बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो माँ बेटे के बीच में कि
लोग जो है उस रिश्ते को समझते नहीं हैं अभी, जिनके पास है वो वैल्यू नहीं करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मेरे जीवन में तो मुझे तो जो मैसेज मेरे माइंड में जो चलता है कि उस आज ज़रूरत है हमें उस मदर की कदर करने की। आज उस फोटो को डाल के उस पर एक अच्छी सी जो है कैप्शन लिखने से आज वो कदर नहीं होगी। आज बाइबल भी हमें बताती है कि तू अपने माता पिता की अगर सेवा करेगा तब तुझे दीर्घायु मिलेगी, तब तू दीर्घायु से तृप्त होगा। तो आज अपने माता पिता का वो दिल ना दुखाएं, अगर हम और आप अपनी वो लंबी आयु चाहते हैं। और फिर हम इस मैसेज में दोबारा चलते हैं कि आज जो है उस परमेश्वर ने आज हमें वो अपने स्टूडेंट कह के आज इस संसार में बुलाया है, और उसने हमें भरपूरी से वो डिवाइन इंटेलेक्ट, वो डिवाइन इंटेलिजेंस वो हमारे जीवनों में वो अलौकिक बुद्धि वो हमें दी है। और ये तथ्यों को जानने के लिए नहीं कि केवल फैक्ट्स पे फिर हम रिलाई करें कि अगर ऐसा होगा। आज फैक्ट मसीही जीवन में आज फैक्ट मायने नहीं रखते मेरे अजीजों, आज मायने रखता है तो वो मसीह, वो यीशु मसीह। आज अगर विश्वास में अगर आप चल रहे हैं, आज अगर विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो उस विश्वास को मसीह में होके चलिए। आज तब उस चीज़ का मतलब समझने पाएंगे। आज फैक्ट्स और तथ्यों पर जो है जो भरोसा करते हैं वो इस संसार तक ही रह जाते हैं। आज वो उस परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं मेरे अजीजों, जो केवल फैक्ट और जो है उन तथ्यों और उन पॉसिबिलिटीज़ पे आज परमेश्वर वो हर वो इम्पॉसिबल कार्य करने की क्षमता रखता है एक पलक झपकते ही। आज विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है आज हमें और आपको। और इट्स अबाउट सीइंग द इनमोस्ट नेचर ऑफ द थिंग्स विच गॉड सीज। और परमेश्वर ने जो है आदम को और हमें अपने स्वरूप में रचा, और उसने अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में रचा। और वो आज हमारे जीवनों से भी ये चाहता है कि आज हम बाहरी जो है आज बाहरी नेचर किसी का ना देखें, आज हम हृदय देखें। आज जो है इनमोस्ट नेचर, जो आज अपने हृदय को या सामने वाले के हृदय को, आज उसकी फीलिंग्स को, आज उसकी भावनाओं को समझें। आज उन परिस्थितियों को समझें जो किसी व्यक्ति के जीवन में है, और हम विश्वास में हैं तो हम उसके लिए वो विश्वास की प्रार्थनाएं करने पाएँ। आज परमेश्वर से मांगने पाएँ एक दूसरे के लिए। ये प्रार्थनाएं एक साथ ये ऑनलाइन आकर मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर चाहता है कि हम एकजुट हो के उससे मांगें, तो वो भरपूरी से वो हमारे जीवनों को तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। आज हम संसार में आज अगर हम किसी से कुछ मांगें तो वो एक बार को वो बहाना बना सकता है, वो नकार सकता है, वो मुंह फेर सकता है। लेकिन परमेश्वर से जब हम मांगते हैं वो तो हमें वो हर एक चीज़ वो देने की उसकी सामर्थ्य है मेरे अजीजों। तो आज ये हमें आज समझना है कि जैसे परमेश्वर देखता है चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को, आज हम और आप भी उन रिश्तों को वैसे ही महत्व दें। एंड यहाँ पे फिर जो चीज़ मुझे परमेश्वर ने समझाई, और हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं इसकी, उत्पत्ति 2 उसकी 20वीं आयत। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे परंतु ये जो लिखा है कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो यहाँ जो है वो जो लोनलीनेस का जो दर्द था वो उस आदम के जीवन में वो कहीं ना कहीं वो रह गया, वो उस अकेलेपन का, कि उनमें से कोई भी उसकी सिमिलैरिटी में वो कहीं बिहेव नहीं कर रहा था,
क्योंकि जानवर जो है या पक्षी जो है कोई आसमान में उड़ता था, कोई ज़मीन पर चलता था, कोई कोई रेंगता था, कोई कोई जो है हिरन जो है वो 100 से ऊपर की स्पीड पे दौड़ता था। तो मेरे अजीज़ों, वो कोई भी चीज़ उस आदम से मैच नहीं कर पा रही थी। तो और वो इस कारण जो है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिसहार्टन हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं उसे वो समझ में आया होगा कि जो है वो निराश हुआ होगा, और परमेश्वर ने देखा होगा कि इसकी सहायता करने, इसके सिमिलैरिटी में कोई ऐसा जो है जानवर, कोई ऐसा पक्षी, कोई ऐसा जंतु नहीं है जो जो मैं सोचूं कि वो इसके साथ टाइम स्पेंड कर ले और इसके कामों में इसकी मदद करे या इसके विचारों को सुने, इसकी बातों को समझे। तो आज वैसे ही आज हमें और आपको जो है आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने उन सांसारिक रिश्तों में आज ऐसे ही कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, आज उन पीड़ाओं में होंगे कि आज उस अकेलेपन में होंगे। लेकिन परमेश्वर का वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो हमारे साथ है जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं, आज उसे प्राथमिकता देते हैं। तो आज वो खालीपन जैसे उस आदम के जीवन से परमेश्वर ने दूर किया था, जब उसकी उस लोनलीनेस को देखा और जब उसके उस कहीं ना कहीं उस डिसहार्ट को देखा कि आदम जो है थोड़ा तो दुखी हुआ होगा कि मैंने पूरी सृष्टि के जितने जानवर थे, वो सोचिए वो कितना जो है लंबा कार्य होगा कि हर एक जानवर को बुला के उसको चेक करके उसको नोटिस करके उसका नाम रखना। आज अगर हम और आप एक एग्जाम्पल फिर मेरे मन में आया कि आज अगर हम किसी जगह पे अगर कोई टीचर कोई पढ़ाता है किसी एक क्लासरूम को, और जो है वो पहली बार वो एक क्लासरूम में वो 60-65 बच्चे अगर बैठे हों और उनको जो है केवल नाम से याद करने में हमें महीनों लग जाते हैं, लेकिन उस आदम को इतना डिवाइन इंटेलेक्ट दिया, उस डिवाइन इंटेलिजेंस दिया कि वो उनके नाम भी रखे और उन्हें याद भी रखे। और एक एक को वो जब वो लाइन से आ रहे होंगे, जब वो परमेश्वर उन्हें लेके आया होगा उसके पास, तो वो सोचिए वो कितनी दुविधा में होगा अगर हम और आप आज उन 60 बच्चों के उस क्लासरूम को अगर मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन आदम के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उस परमेश्वर ने, क्योंकि उस परमेश्वर को भरोसा था और परमेश्वर चाहता था कि आदम जो है वो दे फिनिशिंग टच उसके उस क्रिएशंस को। तो आज हमारे और आपके जीवनों का पर्पस भी वही है मेरे अजीजों, कि परमेश्वर ने वो चीज़ें, वो रॉ मटेरियल्स वो हमारे सामने रख दिए हैं, वो रिश्ते हमारे सामने रख दिए हैं, वो चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं कि हम, और आज जो है आज जब हम अपने घरों में जब देखते हैं कि जब हम एक विवाह के बंधन में बनते हैं, उसके बाद हमारे घरों में बच्चे आते हैं और उनके नाम रखना वो भी एक जिम्मेदारी है। आज ये वचन हमें समझाना चाहता है कि जब हम उनके नाम रखते हैं तो हम उनकी टेक केयर भी करते हैं, उनकी स्कूलिंग भी करते हैं, उनकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये नाम रखना ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। वो परमेश्वर ने उस आदम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा था, और वैसे ही आज हमें आपको ये संसारिक रिश्ते दे के, आज ये संसारिक बेटे बेटियां, ये बच्चे दे के आज उसने उस चीज़ को दोहराया है कि आज हम इनके नाम रखने के योग्य बने। आज उसने हमें ये अधिकार दिया, ये अथॉरिटी दी कि हम उनके नाम रख पाते हैं। आज हमारे और आपके भी नाम हमारे माता पिताओं ने रखे, आज उनको भी परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दी कि आज वो भी हमारे और आपके नामों को रखने पाए। तो आज परमेश्वर जो चाहता है वो यही है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के उसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, और वो केवल नाम रखना नहीं है मेरे अजीजों, आज एक दूसरे का दुख दर्द समझना है, आज एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना है, आज एक दूसरे से जो है मेल मिलाप करना वो परमेश्वर चाहता है। आज जो है वो ये नहीं चाहता कि आज हम केवल अलोन हो के आज हम अपने जीवनों को जो है व्यतीत कर लें।
आज वो परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो आज कोई ना कोई हमारे साथ जोड़ता है, वो हमारे माता पिता के रूप में, हमारे वाइफ के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, और नहीं है अगर किसी के पास कोई तो मित्रों के रूप में, उन फ्रेंड्स के रूप में आज वो जोड़ता है, ताकि हम और आप अकेले ना रह सकें। आज हम और आप वो उस अकेलेपन में ना चल सकें, उस डिप्रेशन भरी लाइफ में ना चल सकें, कि जो कुछ पल के लिए तो कुछ क्षण के लिए तो उस आदम के दिल में आया होगा कि जो है इनमें से एक भी मेरे सहभागिता करने के योग्य नहीं है, कि मैं कुछ बोलूं कि ये समझ पाए, कि ये कुछ बोले तो मैं समझ पाऊं। तो परमेश्वर ने फिर इस आयत के बाद ही कि उसको, उस आदम को उस गहरी नींद में वो लेके गया उस आदम को, और उसकी पसली निकाल के उस हव्वा का, उस ईव का क्रिएशन हुआ। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आज वैसे ही आज हमारे और आपके जीवनों से भी बात करता है, वैसे ही वो हमारे सामने उन कंडीशंस को लेके आता है। लेकिन जब हम प्रभु के अनुसार चलेंगे तब हम उन चीज़ों को पूरा करने पाएंगे, उन कार्यों को, उन उद्देश्यों को, उन अपने उन पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करने पाएंगे आज इस संसार में। आज केवल जो है उस सैलरी को कमाने से, अपने उस रेपुटेशंस को दिखाने से आज हमारे जीवनों में कुछ नहीं होने वाला। आज हमें जानना है कि परमेश्वर के उन अधिकार, आज हम अधिकार, अगर हम एक अधिकारी बन के आज हम संसार पे तो अधिकार कर सकते हैं, आज हम एक पिता होके संसारिक हम अपने बच्चों पे तो जो है वो अधिकार दिखा सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के इन वचनों की निकटता के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हर उस चीज़ पे, हर उस विकट परिस्थिति पे, हर उस बीमारी पे वो आपको और हमें वो अधिकार देता है कि हम उसको नाम से, अगर उसको नाम से, उस यीशु के नाम से हटाने पाए, आज हम और आप उस अधिकार को लेने पाए। आज परमेश्वर ये चाह रहा है आज हमारे जीवनों से। और यहाँ एक रियलाइजेशन भी है कि परमेश्वर ने आदम को अलाउ किया सबके नाम रखने के लिए, सो दैट एडम कुड डिस्कवर हिज ओन नीड, और वो उस आदम की भी ज़रूरतों को, ये कहीं ना कहीं उस आदम के जो उस अकेलेपन को वो दूर करने के लिए परमेश्वर ने ये जो जानवरों को भेजा उसके पास, ये अलाउ किया कि उसके नाम रखो उन जानवरों के। तो ये रियलाइज़ कराता है ये वर्ष हमें कि आज उस आदम ने जो फेज़ झेला होगा, आज हम और आप अगर 10 दिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में चल रहे होंगे, निरंतर उसकी धन्यवादिता में बढ़ रहे होंगे, तो आज हम परिस्थितियों को, आज उन इमोशंस को, उन बीमारियों को अपने जीवनों से हटाने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि उन वर्ड्स की उस पावर से वो एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई। आज हमारे और आपके शब्दों में वो पावर है, वो अथॉरिटी है उस परमेश्वर के द्वारा। लेकिन वो जब ही मिलेगी जब हम संपूर्णता से उसमें चलेंगे, जब पवित्रता से जब उसमें बढ़ेंगे, तब ये जो अनॉइंटिंग है, तब ये गिफ्ट हमारे जीवनों में परमेश्वर के द्वारा मिलने पाएगा। और गॉड अलाउज अस टू फील द गैप इन आवर लाइफ सो दैट ही प्रोवाइड द सोल्यूशन। और आज अगर हमारे और आपके जीवनों में अगर कोई गैप है, आज कोई रिश्तों में गैप है, आज कोई दूरियां आ गई हैं, आज मित्रता में कोई गैप है, आज कोई पति पत्नी के बीच में कोई अगर कहा सुनी है, आज कोई गैप है, मनमुटाव है, तो आज परमेश्वर जो है वो उसे उस गैप को फिल करने जा रहा है, वो फिल करना चाहता है। लेकिन वो हमारे और आप से बस ये चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो, तब वो हम में बना रहेगा। और उसकी फिर वो सामर्थ्य वो हमारे जीवनों में, फिर किसी विश्वासी जन को आप नज़दीक से देखिएगा और
मैं बहुत से ऐसे लोगों से परमेश्वर मुझे मिलाता है कि मैं उन्हें निरंतर उनको उस विश्वास में, जब मैंने उन्हें चलते देखा, जब मैं विश्वास में बढ़ा, जब मैं प्रभु को समझ सका कि ये विश्वास जो है एक बहुत मेन फैक्टर है उस परमेश्वर की निकटता का। आज उस विश्वास से उस उसके नाम से अगर कोई विश्वासी जन कोई बात कहे तो वो परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है उस व्यक्ति के जीवन में कि उसके शब्दों को वो ज़ाया नहीं जाने देता, उसके शब्दों को वो गिरने नहीं देता। आज हमें और आपको बहुत ज़रूरत है उस विश्वास में बढ़ने की, आज उस विश्वास में चलने की। और यहाँ पे लोनलीनेस इज़ नॉट ऑलवेज अ साइन ऑफ सिन, but sometime it is a tool God uses to prepare us for the gift। और कहीं ना कहीं जो है आज ये अकेलापन जो है ये केवल हमारे जीवनों में ये अकेलापन हम सोचते हैं कि हम इंडल्ज हो जाते हैं आज संसारिक जीवन में, कि आज अगर हमारे जीवनों में वो अकेलापन आ जाए तो आज हम एडिक्शंस में चले जाते हैं, आज हम डिप्रेशंस में चले जाते हैं, आज हम भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से घिर जाते हैं, आज हम कोई ना कोई एक शौक पाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे उस आदम के जीवन में वो स्थिति रखी, वो परिस्थिति रखी कि वो उन जानवरों को, उन पक्षियों को, उन जंतुओं को वो ऑब्जर्व कर सके, आज वैसे ही उसने वो हमें प्रिपेयर कर रहा है कि वो हमें वो गिफ्ट दे सके जैसे उस आदम को मिला। उस सारे कार्य को करने के बाद जब परमेश्वर ने उस आदम के उस हृदय को देखा कि इसने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से हर एक को बड़ा चेक करा, टेस्ट किया, हर एक को बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन के साथ समझने की कोशिश करी और तब उसका नाम रखा। और फिर भी ये इसका कोई मैच नहीं मिला, ये अकेला रह गया, तो मैं इसे अपने उस स्वर्ग आशीष से, उस हव्वा से, उस ईव से नवाजूं। तो परमेश्वर ने तुरंत वो योजना, वो उस गिफ्ट के द्वारा उस आदम को तुरंत दे दी। तो आज वैसे ही आज वो हमारे जीवनों में वो चीज़ें करना चाहता है, लेकिन हमें भरोसा करना आना चाहिए, आज हमें भरोसे में चलना आना चाहिए। और इस मैसेज का बाइबल को तो कोई कंक्लूड नहीं कर सकता, इस मैसेज का मैं जो कंक्लूजन जो मुझे समझ में आया आज कि एडम्स वर्क विद द एनिमल वाज गुड बट इट वाज नॉट इनफ। आदम का वो जो कार्य था वो अच्छा तो था, उसने बड़ी लगन से उनके नाम रखे, उनको जांचा परखा, उनको देखा, लेकिन वो काफ़ी नहीं था अकेला। आज हम और आप भी अगर अकेले चल रहे हैं, आज जो है अगर सोच रहे हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली को लेके आज हम अपने आप को, कि आज हम अपने स्टैंडर्ड्स, रेपुटेशन, स्टेटस को आज अगर हम ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मेरे अजीजों ये कुछ क्षण का है, ये कुछ पल का है, ये कुछ वर्षों का है। लेकिन जब प्रभु में चलेंगे, जब प्रभु को साथ लेके चलेंगे उन रिश्तों में, उन चीज़ों में, उन इमोशंस में, तो सच में वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो एवर लास्टिंग है, वो फॉर इटर्नल लाइफ है मेरे जीजों। और यहाँ पे जो है वी आर मेड फॉर टू थिंग्स। आज ये समझ में आया है इस मैसेज से कि जो है आज हमें और आपको परमेश्वर ने वो महत्वपूर्ण मीनिंगफुल कार्यों के लिए और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को, उस कंपेनियनशिप को अपने जीवनों में निभाने के लिए भेजा है। आज अगर हम और आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आज हम और आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं दोबारा, तो आज रात प्रार्थनाओं में अपने घुटने टेकिए और उस परमेश्वर से उन चीज़ों की क्षमा मांगिए और परमेश्वर से मांगिए कि आपको वो सामर्थ्य दे, आपके हृदयों को नम्र बनाए, कि आप जब दीन नम्र बनेंगे, तब जब उस परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, तब उसका वो सामर्थ्य मिलेगा, तब आपके वो जो शब्द हैं, जो आपके मुंह से निकले हुए जो वचन हैं, तब वो एक्टिव होने पाएंगे, तब वो आपको वो अपनी लाइफ में होते हुए दिखेंगे।
आज बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर आज हमें केवल जो है बस वो पैदा नहीं किया है कि इस संसार में बस छोड़ दिया है कि हम अपनी परेशानियों से जूझें और फिर जो है अपने उस कार्यकाल को ख़त्म करें और फिर इस दुनिया से विदा ले लें। आज ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर आज हर एक को एक पर्पस के साथ इस पृथ्वी पे भेजा है, और जो जितने मसीह हैं आज उनके जीवन का जो मेन पर्पस, जो महत्वपूर्ण पर्पस है कि जाओ जाके इस सुसमाचार का प्रचार करो पृथ्वी के छोर तक, हर एक कोने तक। और जब हम विश्वास में चल के ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारी हर बात को पूरा करता है। और ये जो बात अभी मैंने आपको बताई कि जो है पृथ्वी के छोर तक, तो मेरे अजीजों ये पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर ने मुझे पहुंचाना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी ही हमारे साथ जो है और आप देख रहे हैं कि ये जो जितने स्पीकर, जितने पासवान जो हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु के इन वचनों को शेयर करते हैं, आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला कि मैं इसके कलाम, परमेश्वर के इस कलाम को, इस पाक कलाम को, इस बाइबल के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊं। वो मेरे द्वारा परमेश्वर चाहता है, वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये चाहता है कि आज ये वचन जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, और परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में वो संभव किया। और अभी तक तो आपने बहुत सारे जो है लोकल से कनेक्टेड या इवन अलीगढ़ के पासवान थे हमारे, और जो है अब कल जो है मिस्टर विनीत आर सिंह अंकल हैं हमारे शाहजहाँपुर से, कल 8 बजे वो मेरे साथ कनेक्ट होंगे और प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। और वैसे ही परमेश्वर ने एक योजना तैयार करी कि अभी मैं उसको रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मैं बता देता हूँ कि एक पासवान है हमारे साथ, वो अफ्रीका से वो ज्वाइन करेंगे, और उसकी प्रिपरेशन मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने वो वहाँ तक इन वचनों को पहुँचाया कि वो समझने पाए, वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनके उन ट्रांसक्रिप्ट्स को, उन वीडियोस में से वो जो है उन्होंने उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके और वहाँ उन चीज़ों को कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करी। तो परमेश्वर वो किसी के भी जीवन को चुन सकता है। आज हमें और आपको अपने पर्पसेस को समझने की ज़रूरत है। आज वो कहीं पे भी, कितनी भी दूर क्यों ना हो, आज वो कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव है जब आप संपूर्णता से उसकी बातों को सीरियस ले लें। आज इस वचन को हल्के में ना लें, ये वचन बहुत प्रभावशाली है। आज ये हमारे जीवनों को एक सिंगल आयत हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आज विश्वास से बोलकर तो देखिए। और यहाँ पे इफ़ यू फील अ गैप इन योर लाइफ, आज हम और आप अगर अपने जीवनों में वो गैप को अगर फील कर रहे हैं टुडे, तो याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर वो जैसे उन जानवरों को उस आदम के निकट लेके आया, वैसे ही वो आज हमारे निकट उन परिस्थितियों को लेके आ रहा है। और वो देख रहा है कि आज हम कितनी महत्वपूर्ण तरीके से, आज हम कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उन संसारिक रिश्तों को, उन संसारिक एसेट्स को, आज हम उन संसार के जो है उद्देश्यों को, उन व्यवस्थाओं को, उन लॉस को, आज परमेश्वर वो आज हमारे दिलों को देख रहा है, आज हमारे हृदयों को देख रहा है मेरे अजीजों। और वो ये भी देख रहा है, वो आज हमारी मेहनतों को भी देख रहा है कि अगर हम परमेश्वर में, इन वचनों में अगर मेहनत करें तो आज हर एक चीज़ संभव है। आज भले ही कितने पुराने रिश्ते हों, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे, जब मैं परमेश्वर की निकटता में आया, परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया, तो जिनसे मेरी 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरी बातचीत बंद हो गई थी, जो हमने कभी फिर एक दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था, आज उन लोगों के कॉल आने लगे, आज वो लोग बात करने लगे, आज हम एक दूसरे से उसी घनिष्ठता में आज हम फिर से एक साथ आ गए। तो परमेश्वर ने वो प्लान, वो अपनी जो है वो रास्ता
दिखाया कि वो जो कॉलिंग मुझे दे के, और मैंने उस चीज़ को समझा। आज वैसे ही परमेश्वर जब वो मेरे जीवन में कर सकता है, वो आपके हम सब के जीवनों में करने की सामर्थ्य रखता है। तो आज इस चीज़ को समझें मेरे जीरो, और परमेश्वर से वो बुद्धि मांगे जो उस आदम को मिली, कि वो जो है उसने सहनशीलता दिखाई, वो पूरे मन से डटा रहा। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए प्रभु का, और आप सब का, कि हम सब ने अपना समय परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर में दिया समय कभी ज़ाया नहीं जाता। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज इस मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए, हर एक जन के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं उनके परिवारों के जीवनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी रचना बने पिता परमेश्वर, आपके द्वारा रचे गए पिता परमेश्वर। आपने हमें वो उद्देश्य दिए पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवनों में समझने पाएँ। जैसी बुद्धि आपने उस आदम को दी पिता परमेश्वर, उससे हमें तृप्त करिए पिता परमेश्वर। उन ज्ञान की बातों से हमें परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, कि हम हर एक चीज़ को समझने पाएँ, हर एक रिश्ते को जो है इम्पोर्टेंस देने पाएँ अपने जीवनों में। आज हर उस रिश्ते की बारीकी को समझने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबों के साथ होइए, सबको आशीषित जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार अस्पतालों में हैं, घरों पे अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो अपने जीवनों में वो उस शिफा को महसूस करने पाएँ, वो लोगों को बताने पाएँ कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। वो आपके इस पाक नाम को वो गवाही के तौर पे वो लोगों तक पहुंचाने पाएँ कि आपके द्वारा उनके जीवन बदले गए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस इंसान के लिए जो नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस इंसान के लिए जो अपनी नई नौकरियों में है, जो नौकरियों पर जा रहा है पिता परमेश्वर। हर एक को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपने जीवन का प्रकाश उनके जीवनों पर डालिए, अपने वचन का प्रकाश उनके जीवनों में डालिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, और प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर। सबको बहुतायत की आशीष दीजिए, इनके घराने फलवंत होने पाएँ, ये आप में बढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर, ये आपके कलाम के इस प्रेम को लोगों तक पहुँचाने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई डैनी के लिए, भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर। अपनी चंगाई से आपने इन्हें छुआ है पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास के उत्तर आपने दिए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इनके घरानों के लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने इन्हें एक जीवित गवाही बनाया पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा देने पाएँ ये घराने, ये व्यक्ति पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे ही बहुतायत की निकटता में इनको चलाते जाइए पिता परमेश्वर, कि ये लोगों तक आपके इस प्रेम को बांटने पाएँ, इनके बच्चे फलवंत होने पाएँ आप में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए, तान्या के फादर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। सबको अपनी आशीषों से नवाजिए। वो चंगाई जो आपने बबलू अंकल को दी उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अंकल के लिए अलीगढ़ से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में पिता परमेश्वर आपने उन्हें संभाल के रखा, उस चंगाई से नवाजा पिता परमेश्वर, कि वो एक बार फिर से आपकी सेवा उसी जोश से, उसी विश्वास से करने पाए पिता परमेश्वर। इसका धन्यवाद करते हैं। उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने पासबान इस पृथ्वी पे आपके नाम का प्रचार कर रहे हैं, आपके नाम को लोगों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में वो आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर। सबको वो अपने अनुग्रह से चलाते जाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनके संपूर्ण मंडली के लिए पिता परमेश्वर,
जो उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, कि वो जो आपके कार्यों में पिता परमेश्वर वो दिन रात लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भरिए उस भाई के जीवन को पिता परमेश्वर की, और बड़े बड़े अद्भुत कार्य वो आपके नाम से करने पाए पिता परमेश्वर, वो जीवनों में वो छुटकारे देने पाए वो आपके नाम से पिता परमेश्वर। वो भाई मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, तो उस बेटी मन्नत के लिए पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर, उस बच्ची को पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के जीवन में अपनी सामर्थ उंडेलिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उठ के चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर, ये मांगते हैं विश्वास से आपसे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे हृदयों को जानते हैं, हमारे मनों को जांचते हैं, आप हर एक चीज़ हमारे मुंह खोलने से पहले हमें देते हैं पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। भाई पीयूष के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी एक अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके घराने के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपनी बरकतों से मालामाल करिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन में वो बढ़ोतरी पिता परमेश्वर, वो इस हफ्ते पिता परमेश्वर जो आप देने जा रहे हैं, ये विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं इसका। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई एलिक के जीवन के लिए, आपने अपनी निकटता में रखा, हर खौफ खतरे से बचा के रखा पिता परमेश्वर, उस बच्चे को ऐसे ही अपने ज्ञान में बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम में ढांपे रहिए पिता परमेश्वर, उसका घराना और वो संपूर्णता से आप में चलने पाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष के लिए, आशीष जॉनसन, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपने मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर, सबको बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर, अपने वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, और भाई शाहिद के संपूर्ण परिवार के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, सबों के साथ होइए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो नौकरियों में है पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे ये रात दी पिता परमेश्वर, कि हम जब सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं आपके नाम से पिता परमेश्वर, और जब सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर, जो आगरा में है, अलीगढ़ में है, जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, पास्टर अर्पण जेकब के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर सिल्वेस्टर मैसी के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ होइए पिता परमेश्वर, सबको अपनी नज़दीकी में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं यही छोटी सी विनती आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, लेकिन प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बने रहें। और कल जो है विनीत सिंह अंकल जो हैं शाहजहाँपुर से, वो हमारे साथ प्रभु के वचन को शेयर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है कनेक्ट टाइम पर होइएगा। 8 बजे का समय है, और परमेश्वर आप सबको उन वचनों के द्वारा आशीषित करने पाए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।